Hello students, welcome to your English class. I'm your teacher Shabina Khan. Today I'm going to teach you how to write notice. मैं आपको ये बताऊंगी कि नोटिस हम क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मेट होता है नोटिस का और कितने वर्ड्स में हमें इसे लिखना चाहिए, कितने मार्क्स का नोटिस आपकी क्लास में आता है। क्या ये फॉर्मेट जो स्टार्टिंग से होता है, तो अगर मान लो आप छोटी क्लासेस में जो फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, क्या बड़ी क्लासेस में वही रहेगा या कुछ चेंज हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट इट. Notice. A notice is a written piece of information that tells about a thing that has already taken place or is about to take place. नोटिस जो होता है वो एक इन्फॉर्मेशन होती है जो रिटन में होती है, जो ये बताती है कि कुछ इवेंट होने वाला है या कोई काम हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तब हम उसके लिए हम नोटिस लिख देते हैं और ये लिमिटेड वर्ड्स में हम लिखते हैं। नोटिस हमेशा नोटिस बोर्ड पे लिखा जाता है। आपने स्कूल वगैरह में भी देखा होगा, आपके स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होगा जहाँ पर कुछ भी इम्पोर्टेंट आपके स्कूल में होता है, कोई भी इवेंट होता है, तो आप वहाँ पर नोटिस बोर्ड पे नोटिस लिखा हुआ देखते हैं। अगर मान लो आपको आपके एग्ज़ाम में नोटिस लिखना आता है तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप उसका फॉर्मेट सबसे पहले ये है कि आप उसमें क्या क्या चीज़ यूज़ करेंगे, क्या क्या आपको याद रखना है, पहले आप उनको ध्यान में रखें। तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, नो यूज़ ऑफ प्रोनाउंस लाइक आई, यू एट्सेट्रा। आप इन प्रोनाउंस को, आई है, यू है, मतलब प्रोनाउंस आप यूज़ नहीं करेंगे जब आप नोटिस लिखेंगे। आप एक बॉक्स बनाएंगे जस्ट लाइक दिस, सी, ऐसा बॉक्स बनाएंगे, उसमें आप नोटिस लिखेंगे। हमेशा जो है बॉक्स में नोटिस लिखा जाता है। और आप मान लो जिस स्कूल से हैं तो सबसे पहले आप स्कूल का नाम लिख देंगे, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आप लिख देंगे। जिस डेट को इशू कर रहे हैं आप, डेट ऑफ इशूइंग राइटिंग नोटिस मस्ट बी गिवन। आप जिस दिन भी नोटिस लिख रहे हैं उस डेट को आप मेंशन करेंगे। यहाँ पर डेट जो है यहाँ पर आ जाएगी आपकी। पुट द नोटिस इन ए बॉक्स, नोटिस बॉक्स में आप नोटिस को पुट करेंगे। नोटिस मस्ट हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टॉपिक। जो भी टॉपिक है जिसके बारे में आप नोटिस लिख रहे हैं, यू शुड मैंशन द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट टॉपिक। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उस टॉपिक से रिलेटेड उस नोटिस में देनी होगी। इट मस्ट आंसर द क्वेश्चंस व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एट्सेट्रा। मतलब क्या है, क्या इवेंट है, कब होगा, कहाँ पर होगा, कैसे होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें देनी होती है और बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में देनी होती है। इट मस्ट हैव द नेम ऑफ सिग्नेटरी और हर और हिज डेजिनेशन। मतलब जिसने भी वो नोटिस लिखा है उसका नाम भी ज़रूर होना चाहिए एंड में, और उसको ये भी बताना चाहिए कि उसकी डेजिनेशन क्या है। डेजिनेशन मीन्स उसकी पोस्ट क्या है, वो क्या काम करता है, वो भी लास्ट में मेंशन करनी चाहिए। वर्ड लिमिट इन 50 वर्ड्स, सिर्फ 50 वर्ड्स इसकी लिमिट होती है, और अगर इसे ज़्यादा आप लिखेंगे तो नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है। और नोटिस जो होता है वो 5 मार्क्स का आता है आपके एग्ज़ाम में। अगर आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तब भी सेम फॉर्मेट होता है, हमेशा सेम फॉर्मेट फॉलो होता है, बस जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो चेंज हो जाता है। अभी आप 4th क्लास के लिए आप देखेंगे तो थोड़ा लो लेवल होगा, 5th में जाएंगे थोड़ा और अपर लेवल आ जाएगा क्वेश्चन का, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल चेंज होता है, अदरवाइज़ सेम जो है फॉर्मेट होता है। तो फॉर्मेट देखो इसका, नेम ऑफ़ द स्कूल, जिसके स्कूल के आप हैं, मान लो आप पीडी पब्लिक स्कूल के हैं तो यहाँ पर, या फिर मारिया मंजिल स्कूल के हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे मारिया मंजिल स्कूल। उसके बाद में लेफ़्ट में आप लिखेंगे, डेट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नोटिस लिखेंगे, फिर हेडिंग लिखेंगे जिस चीज़ से रिलेटेड आप नोटिस लिख रहे हैं। मान लो आपकी कोई नोटबुक गुम हो गई और आप उससे रिलेटेड कोई नोटिस लिखना चाहते हो तो बुक लॉस्ट यहाँ पर लिख देंगे आप। नोटिस ये भी 1/4 मार्क की होती है, ये सारी चीज़ें 1/4 मार्क की होती है। ये भी 1/4 का, ये भी 1/4 और दिस वन इज़ ऑल्सो 1/4। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्किंग भी अच्छे से दिखा रखी है आपको। तो सबसे पहले आप नेम ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे जिसके लिए आप नोटिस लिख रहे हैं, लेफ़्ट में आप डेट लिखेंगे, फिर आप बीच में नोटिस लिखेंगे, और फिर उसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे जिससे रिलेटेड आप नोटिस लिख रहे हैं। उसके बाद कंटेंट जो आपका 2 मार्क्स का होता है वो लिखेंगे। उसके बाद आपने कैसी लैंग्वेज यूज़ की है उसका भी 1 मार्क लगता है। मतलब आपने अगर अच्छी लैंग्वेज यूज़ की है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं यूज़ किया है, तो उसका आपको 1 मार्क मिलेगा। आपके सिग्नेचर यहाँ पर होंगे, जो भी नोटिस लिख रहा है वो, और उसका नाम यहाँ पर वो लिखेगा, और डेजिनेशन मान लो वो हेड गर्ल है या हेड बॉय है, या जो भी नोटिस लिख रहा है, कोई टीचर है मान लो, तो वो अपनी डेजिनेशन यहाँ पर लिखेगा। तो इट इज़ योर फॉर्मेट स्टूडेंट्स। और द एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
Here is one question. You are monitor of your class. The class teacher has asked you to collect 2 write-ups, articles, poems, jokes, etc. from each student for the forthcoming issue of the school magazine. Write a notice informing the students about the same. You are अतुल. अब यहाँ पर कौन है? आप अतुल है, आप खुद नहीं है और आपको स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे रही है इस इवेंट के बारे में। तो आपको ये कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले आप यहाँ पर स्कूल का नाम कुछ दे नहीं रखा। अगर स्कूल का नाम नहीं दे रखा है तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पे VBM स्कूल दिल्ली लिख दिया उन्होंने। उसके बाद नोटिस आ गया है। फिर अब क्या करना है? सबमिट करना है आर्टिकल्स। इससे रिलेटेड टॉपिक है। देखो क्वेश्चन में था कि आपको सबमिट करने थे आर्टिकल्स, तो यहाँ पर आर्टिकल सबमिट करने हैं, सबमिट आर्टिकल्स लिख दिया। लेफ्ट में डेट आ गई और फिर आ गया ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट 2 राइट-अप्स, आर्टिकल्स, पोएम्स, जोक्स एक्सेट्रा। इनमें से कोई भी आपका जो भी आपको सबमिट करना है, इनमें से कोई आप 2 सबमिट कर सकते हैं फॉर द फोर्थ कमिंग इशू ऑफ द स्कूल मैगजीन, क्योंकि आपकी स्कूल की मैगजीन है उसके लिए स्कूल की मैगजीन का नाम भी बता रखा है, गायत्री आर्टिकल्स। एंड पोएम शुड बी ओरिजिनल, और पोएम ओरिजिनल होनी चाहिए। दीज कैन बी गिवन टू द अंडरसाइन बाय। अब ये भी दे रखा है कि भाई ये जो चीज़ें किसको देनी है? जिसने साइन कर रखे हैं यहाँ पर उसको देनी है। अंडरसाइन का मतलब जिसने यहाँ पर साइन किए हुए हैं उसको देनी है। कौन है वो? अतुल है, मॉनिटर है, उसको ये सब सबमिट करना है। और कब करना है? 18 मार्च 2020 तक कर देना है। तो इट वॉज़ योर फॉर्मेट। एक और फॉर्मेट देख लो आप। इमेजिन यू आर उदित, द कैप्टन ऑफ विवेकानंद हाउस। समझ लो आप विवेकानंद हाउस के कैप्टन हैं और योर स्कूल इज़ एन ऑर्गेनाइजिंग इज़ एन इंटर हाउस इंग्लिश डिबेट कंपटीशन। आपका स्कूल जो है एक इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब आपको नोटिस लिखना है टू इनवाइट द स्टूडेंट्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स फॉर ईच हाउस, मतलब हर हाउस से आपको 2 स्टूडेंट्स को आप इनवाइट कर रहे हो। ऑल्सो मैंसन द अदर डिटेल, और कोई भी डिटेल है वो सारी आपको मेंशन करनी है। नोटिस लिखता है 50 वर्ड में आपको नोटिस लिखना है। स्कूल का नाम आपने लिख दिया। यहाँ पर स्कूल दे रखा है क्या? देखो मुझे यू आर दोदित कैप्टन ऑफ विवेकानंद हाउस, स्कूल का नाम नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब आप क्या करोगे? अपने स्कूल का नाम लिख दोगे। अगर स्कूल का नाम दे रखा होता तो फिर आप स्कूल का नाम अपने उसी स्कूल का नाम लिखते जो दे रखा होता है। तो यहाँ पर आपने GVM स्कूल पानीपत लिख दिया, डेट लिख दी, क्योंकि डेट भी यहाँ दे नहीं रखी, आपने अकॉर्डिंग डेट लिख दी। अब यहाँ पर दे रखा है क्या करना है? यहाँ पर इंटर हाउस कॉम्पिटिशन हो रहा है, इंटर हाउस इंग्लिश डिबेट कॉम्पिटिशन है, तो सेम लिख दो, इंटर हाउस इंग्लिश डिबेट कॉम्पिटिशन। उसके बाद अब यहाँ पर कंटेंट में क्या लिखेंगे आप? एन इंटर हाउस इंग्लिश डिबेट इज़ ऑन 23 फरवरी 2000। जो भी आप है डेट आपने अकॉर्डिंग आपने लिख दी, क्योंकि इसमें डेट का कुछ भी मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर आपने इशू कर रहे हैं आप 15 को आपने लिख दिया और आपने उसमें थोड़ा बहुत टाइम दे दिया। 15 के बाद 23 फेब को आपने मतलब उसमें इतना टाइम का गैप दे दिया कि इस डेट को है। द टॉपिक ऑफ डिबेट इज शुड ट्यूशन्स बी बैंड। अब टॉपिक क्या है कि भाई क्या ट्यूशन्स को बैन कर देना चाहिए। टाइम लिमिट कितनी है? 2 to 3 मिनट्स दे रखी है कि भाई इतनी देर का होना चाहिए डिबेट आपका जो है। उसके बाद 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच हाउस कैन पार्टिसिपेट, हर हाउस से 2 बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये बात बता रही हैं। और सबमिट योर नेम टू द अंडरसाइन बाय 18 फरवरी 2020। फिर उसके बाद जिसने भी ये नोटिस लिखा है, मान उदित ने लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था आप उदित हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर उदित लिखेंगे, आपका खुद का नाम नहीं लिखेंगे। उसके बाद अपने हाउस का नाम आप लिख सकते हैं, या कैप्टन ऑफ हाउस है आप, तो अब हाउस का नाम यहाँ पर दे नहीं रखा तो आप बस कैप्टन ऑफ हाउस लिख दें, बस विवेकानंद हाउस कैप्टन लिख दें। अगर दे रखा है यहाँ पर तो देखो यहाँ पर दे रखा है इन्वाइटिंग द स्टूडेंट्स ऑफ हाउस एंड विवेकानंद हाउस के आप कैप्टन हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर विवेकानंद हाउस इसीलिए लिखा है। अगर हाउस का नाम नहीं दे रखा होता तो आप नहीं लिखते। तो दिस वाज योर फॉर्मेट ऑफ नोटिस स्टूडेंट्स। आई होप आपको इन एग्जाम्पल्स से अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको मैसेजेस कराऊंगी एंड दैट्स इट फॉर टुडे।